आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 28 दिसंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग जैसे हालात, तालिबान ने डोनल्ड लाइन पर किया बड़ा हमला, 19 पाकिस्तानी फौजियों की मौत, यमन ने फिर दागी सेंट्रल इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल, हजारों सेटलर्स शेल्टर में घुसे, आईडीएफ ने गजा में जलाया अस्पताल, सऊदी अरब, डब्ल्यूएचओ समेत दुनिया के कई मुल्क ने भेजी इजरायली फौज पर लानत। गजा में कम नहीं हो रही मुश्किलें, बारिश बहा ले गई खेमे, ठंड से मर रहे बच्चे। और रूसी एयर डिफेंस फोर्स ने किया कमाल, यूक्रेन के 56 ड्रोन मार गिराने का किया दावा। चलिए करते हैं शुरुआत। आज शुरुआत अफगानिस्तान और तालिबान से। अफगानिस्तान की तालिबान फौज ने डोरन लाइन पर पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर हमले किए, स्ट्राइक्स की और करारा जवाब दिया पाकिस्तान के किए हमले का। तालिबानी मीडिया ये बताती है कि डोरन लाइन पर पाक्टिया और होस्ट रीजन से लगी सरहद पर हथियारों से दोनों फौजों के बीच रात भर लड़ाई हुई। अफगानिस्तान के मीडिया हाउसेस ने यह बताया कि इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस गोलीबारी में पाकिस्तान के 19 फौजी ढेर हो गए, मारे गए। इससे पहले पाकिस्तानी फौज और प्रधानमंत्री यानी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बड़ी वार्निंग दी थी अफगानिस्तान के तालिबान को और कहा था कि यार जंग में लड़ो, परहेज करो, वरना नतीजे अच्छे नहीं होंगे और अफगानिस्तान पर हम हमला फिर से करेंगे। लेकिन इस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया तालिबान ने। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पिछले दिनों अफगानिस्तान के पाक्टिया रीजन में एयर स्ट्राइक्स की थी, जिसमें दावा किया गया कि 50 से ज्यादा लोग मारे गए। तालिबानी हुकूमत ने तब यह ऐलान किया था कि पाकिस्तान के इस हमले को रायगा जाने नहीं दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया कि पिछली रात जो गोलीबारी चली है, हमने उसमें 19 पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया है और पाकिस्तान के तरफ से मोर्टार दागने से अफगानिस्तान की सरहद में 3 अफगानी मारे गए। आज सैटरडे और आज सुबह सुबह एक बार फिर से इजराइल में सायरन बजने लगे, खास तौर से सेंट्रल इजराइल में। और यहां पर सायरन बजने की वजह वही थी कि एक बार फिर से यमन के हाउथीज ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागकर हमला किया और ये बताने की कोशिश की आईडीएफ को, तुम अगर हम पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक करके ये सोचते हो कि हम अपने हलफ को भूल जाएंगे या हम अपनी जंग से पीछे हट जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। गजा और फलस्तीन की हिमायत में हमने जिस जंग का आगाज किया था वो जारी है, जारी रहेगी। ये फिर से दोहराया गया है यमन के हाउथीज की तरफ से और इसी के साथ एक और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। नतीजा ये रहा कि हजारों हजार सेटलर्स जैसे ही सायरन बजने शुरू हुए जाके शेल्टर्स में पनाह लेने को मजबूर हो गए, क्योंकि उन्हें भागकर अपनी जान बचानी थी। हजारों लोगों ने शेल्टर्स की तरफ जाकर जान बचाई। ताजा मिसाइल हमले के बाद डेड सी, साउथ अल नकाब रेगिस्तान, अल कुद्स और वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में वार्निंग जारी कर दी गई। यमन के हुतीज के मुताबिक मिसाइल ने अपने टारगेट को जाकर सीधा हिट किया और तबाह किया। इजरायली आर्मी रेडियो ने बताया कि पिछले महीने में यमन से इजराइल पर दागी गई ये 10वीं बैलिस्टिक मिसाइल थी। उधर आईडीएफ का दावा हमेशा वाला है। वो कहा गया है आईडीएफ की तरफ से कि हौथीज के हमले जो रातों रात हुए उसने लोगों को शेल्टर्स की तरफ भागने को मजबूर किया, लेकिन हमने वक्त रहते अपने एयर स्पेस को लांघने से पहले ही हाउथीज की इस मिसाइल को हवा में ही मारकर गिरा दिया। ये उनका दावा है। यमन का दावा हम आपको पहले बता चुके हैं। सर बड़े आगे एक गजा की खबरों पर आए। अल जजीरा की खबर है कि इजरायली सोल्जर्स, हमने जो कल आपको खबर दी थी, नॉर्थ गजा का जो आखिरी बड़ा ऑपरेशनल हॉस्पिटल था, कमाल अदवान हॉस्पिटल, उसके पूरे स्टाफ को और मरीजों को आधा नंगा करके निकाल दिया गया बाहर और आग लगा दी गई थी। आज ये खबर कंफर्म हो गई कि उस पूरे अस्पताल को फूंक दिया गया है। सेट फायर टू लास्ट हॉस्पिटल इन नॉर्दर्न गाजा। उत्तरी गजा में कमाल अदवान हॉस्पिटल जो था, जो बड़ा अस्पताल था, उसे आग लगाकर पूरा तबाह कोयला बना दिया जा चुका है। अब इसके बाद अरब न्यूज़ कहता है कि सऊदी अरब ने इजराइल की इस हरकत पर मजम्मत की है, निंदा की है कि आपने जो अस्पताल जलाया है वो ठीक, असल में बहुत से, चाहे इंडोनेशियन अस्पताल हो, चाहे बहुत से अस्पताल हैं गजा में, कमाल अदवान हॉस्पिटल हो या बहुत से औदा हॉस्पिटल हो, ये इन लोगों के पास पैसे नहीं है, बाहर से ही लोग एड देते हैं तो ये अस्पताल बनते हैं। चाहे वो अरब ममालिक से आएँ, चाहे यूएन की तरफ से आएँ और चाहे
ये इंडोनेशिया वगैरह से आए, तो इन सब से अस्पताल बनते थे, इन्हीं लोगों को फिर से बनाने पड़ेंगे। बात ये भी नहीं है, बात अरब ममालिक को ये लगता है कि ऐसा ना हो कि लोग ज़्यादा मर जाएं। हालांकि 46,000 मर चुके हैं, उस पर इन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन अस्पताल चलते रहना चाहिए था, भले उनको गोली मारकर लोग घायल करते रहें, ये IDF वाले। तो सऊदी अरब ने इसकी कड़ी मजम्मत की है और कहा है कि इसके नतीजे जो हैं और ख़तरनाक हो सकते हैं, लोगों को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि घायलों को इलाज नहीं मिल पाएगा वक्त पर। उस कम से कम पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादातर अस्पताल पहले ही तबाह हो चुके हैं। दिस और मस्ट एंड, कहा है ये डर, ये खौफ, ये आतंक, ये ख़त्म होना चाहिए जो IDF मचा रही है। ये किसने कहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने गजा के अस्पताल पर हमला करने पर आग बबूला है। WHO भी, इसराइल को फर्क नहीं पड़ता। क्यों आग लगा दी? क्यों आग लगा दी? अरे तुम तो दिलेर हो, दुनिया भर की मशीनरी है, खैरात में अमेरिका के हथियार है, घुसो अस्पताल में, दिलेरी दिखाओ। अगर कोई वहां था, आग क्यों लगा दी? चलिए बढ़ते हैं आगे। गजा पर हमलों का आज 449वां दिन है, और जब यह खबर मैं पढ़ रहा था और अखबारों ने जितना अपडेट किया था उसके मुताबिक सुबह से 11 लोग गजा में इजरायली हमलों में मारे जा चुके थे, सुबह से कुछ ही घंटों में। क्योंकि आता है डेटा, फिर छपता है, फिर नई इन्फॉर्मेशन आने में, इंटरनेट वहाँ पर ऐसा नहीं है, आने में देर लग जाती है इन अखबारों तक। बहुत से अखबार तो लेबनान के हों चाहे फ़लस्तीन के हों, लंदन से चल रहे हैं, वरना अगर यहीं से चल रहे होते फ़लस्तीन से या, तो अब तक तो इनके ऑफिस ढेर हो चुके होते। लेबनान वाला भी, और इनका लेबनान वाला तो खैर लेबनान से चलता है, अलमायदीन, लेकिन फ़लस्तीनी वाले तो जाहिर सी बात है देर लगती है काफ़ी। 11 लोग मारे जा चुके हैं, अब भी जुल्म का शिकार हो रहे हैं, और सबसे बुरी हालत वो ये वीडियो बताता है। आप देखिए, क्रेडल ने दिखाया है, ये पानी बह रहा है, ये झाग है, रेत है, समंदर का झाग है। बहुत भारी बारिश हुई है गजा में। हम दिल्ली में परसों से बारिश देख रहे हैं, मक्का में कल बारिश हुई, गजा में भी कल ये बारिश हुई। बताया ये बाढ़ जैसे हालात हो गए, टेंट में सारे पानी घुस गया, कहीं कहीं पानी टेंट को बहा ले गया। 14 महीने की जो जंग है उसमें क्या कम झेल रहे हैं गजा के लोग, जो अब ये पानी भी उन्हें सता रहा है। कत्लो गारत जारी है। बताया गया गवर्नमेंट मीडिया हाउस की तरफ से कि 81% टेंट जो डिस्प्लेस फ़लस्तीनियन के हैं, यानी बेघर फ़लस्तीनियों के हैं, वो अब फंक्शनल नहीं रह गए हैं। उनकी जगह दूसरे टेंट उन्हें चाहिए होंगे। आप समझ रहे हैं? 1,35,000 टेंट हैं कुल, उसमें से 1,10,000 खराब हो चुके हैं, नीड रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नॉट रिपेयर। और दूसरा वीडियो आप देखिए, ये भी गजा की कहानी है। आप इसमें बस हवाओं को देखिए, हवाओं को आप देखिए। आई ऑन पैलेस्टाइन का ये वीडियो, हवाएं कितनी तेज हैं, हवा को कोई नहीं देख सकता, आप देख सकते हैं। जब वो हवा किसी का टेंट उड़ा ले जाए, किसी बेघर का, तो आप हवा को देख सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है गजा में, इनके तंबू, इनके खैमे, इनके सब कुछ उड़े जा रहे हैं, कहीं पानी घुसे जा रहा है। ये मौसम बहुत ख़राब मौसम है। हमारे आपके यहाँ कुछ ठंड नहीं होती सर, जो वो सूखी ठंड वहाँ पड़ती है, और उसकी वजह से पता है क्या हो रहा है? मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, कल भी 3 बच्चे ठंड से मारे गए, एक हेल्थ वर्कर मारा गया। ऐसी सूखी ठंड है, ऐसी ख़राब ठंड है, ये सब कुछ हो रहा है। उधर ईरान ने एक बड़ी वार्निंग दी है। ईरान की आर्म फोर्सेस पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं किसी भी तरीके के चेतावनी का और ख़तरे का सामना करने के लिए। एक ये बड़ी वार्निंग भी दी गई है और दुश्मन को ख़बरदार भी किया गया है कि ईरान को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करना। ये वो ईरान नहीं है जो तुम समझ रहे हो, तुम वही हो जो हम तुम्हें समझ रहे हैं। खैर, द जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उसने ये कहा है एक स्टेटमेंट जारी करके कि हमारी तैयारी भयंकर तरीके से है जारी, और हमने अपनी दिफा को बहुत पावरफुल बना लिया है, अपने डिफेंस को। लिहाजा अगर हम पर कोई हमला करता है तो वो सोच भी नहीं सकता कि हम कहाँ से और किस तरीके से उसका जवाब देंगे। सैटरडे को, यानी आज, ये स्टेटमेंट जारी हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा तैयारियां ईरान में चल रही हैं। जो हमें नहीं दिख रहा है उसके पार देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ईरान के लिए ख़तरे कम हो गए हों, ईरान के लिए कुछ अभी कोई सोच नहीं रहा उसे बर्बाद करने की। ईरान वो वाहिद मुल्क है जो रीढ़ की हड्डी सीधी करके
उम्मत मुस्लिमा के लिए बोल रहा है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। एक वक्त यही काम सद्दाम हुसैन ने किया, मुअम्मर गद्दाफी ने किया, उनसे पहले यही काम शाह फैसल ने किया। सबका अंजाम क्या हुआ? ईरान के लिए भी वही प्लान कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वक्त बदल चुका, जज्बात बदल चुके हैं, ये वो वक्त नहीं है। खैर, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम शॉट डाउन 56 यूक्रेनियन ड्रोन्स ओवरनाइट। रूस और यूक्रेन का अपना जो मामला चल रहा है जंग का, वो कई एडवांस दौर में है और अब वहां पर बड़े बड़े हमले होते हैं। मतलब 100 ड्रोन से कम हमला नहीं होगा, 150 ड्रोन से कम हमला नहीं होगा, 25-30 मिसाइल दागी जाएंगी और उसी में से ये लोग फिर हर रोज सैकड़ों फौजी मारने का दावा करते हैं। ये उसी सीरीज की अगली किस्त है जिसमें बताया गया कि रशियन एयर डिफेंस ने भाई कमाल कर दिया, यूक्रेन के 56 ड्रोन पिछली रात मार गिराए। ये 28 दिसंबर की खबर है। तमाम ताज़ी खबरें थीं। अब वहाँ कौन गिर रहा है, कौन नहीं गिर रहा, नॉर्थ कोरियन फौजी वहाँ पर मारे जा रहे हैं और वहाँ पर वो आत्महत्या भी कर रहे हैं। जॉन किर्बी जो स्पोक्स पर्सन व्हाइट हाउस हैं, उन्होंने कल रात बताया था, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया के फौजी दुश्मन के हाथों पकड़े गए तो नॉर्थ कोरिया में मौजूद उनके पूरे ख़ानदान को किम जोंग उन सज़ा देगा। लिहाजा वो यहाँ पर लड़ना, लड़कर जीतना या फिर मर जाना ये बेहतर समझते हैं, पकड़ा जाना बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन शो आप देख रहे थे। शो देर से आया, दिन में आज वीडियो भी कम आए, उसकी एक वजह थी और वजह मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि उससे शायद सवाब मिलेगा। हमारी बेगम की बड़ी अम्मा का इंतकाल हो गया, आज उनकी तदफीन थी, तो हम चाहेंगे आप भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, क्योंकि आप लोग बड़ी तादाद में, हज़ारों तादाद में देखते हैं। तो शायद आपको, हम रात भर सोए नहीं, ये ख़बरों का नशा हम करते हैं कि पढ़ते पढ़ते सोते हैं, उठ के पढ़ने लगते हैं, लेकिन आज वो हम नहीं कर पाए सही से, ख़बरों का नशा। तो माज़रत चाहेंगे, देर से लाए वीडियो, क्योंकि वहीं थे और बस काम करना थोड़ा मुश्किल था, आप जानते ही हैं ये माहौल है। लेकिन हमें पता है लोग जो शो हमने 3 इस्टेब्लिश कर दिए हैं वो तो हमें हर हाल में पेश करने हैं, आंधी तूफ़ान कुछ हो। तो बस यही कहना है, इसकी वजह ये थी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, दुआ करते रहिए और हाँ, बड़ी अम्मी के लिए भी दुआएं मग़फ़िरत करिए।